नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। वो ये कहना नहीं चाहते थे तो उनको चुप कर जाना चाहिए था। हम उनसे बात नहीं करनी, हमने उसे अपॉइंटमेंट ले लिया, हमने उनसे मिलने का समय ले लिया। मैंने उनको कहा कि विधायक जी, आप तो लोकल विधायक हो और हम तो आपसे हर रोज मिलते हैं, आप तो मंत्री जी से बात करें। सारी चुप रहो, फिर शोर नहीं की जाएगी। इसकी राख को यहाँ उठाकर पानी में डाला जाएगा। तो ये जो दौड़ है इसमें डाल दो, इसको पहले डालने दो, डालने दो। ये नारियल भी आप लेकर आए और क्लियर कर्म और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा आंगनबाड़ी कर्मियों से, उसका विरोध गांव गांव में जारी रहेगा। इसका विरोध एक दिन कोसली में भी करेंगे और एक दिन उनके गांव छौवा में जाकर भी करेंगे, ये समझ लो आप। और फिर फरवरी में एक जन पंचायत बुलाएंगे, जन पंचायत, तमाम भाई साहबों की जन पंचायत। आप पीछे बैठोगी, वो आगे बैठेंगे और जन पंचायत में इसके बाईकाट का फैसला भी लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी आंदोलन जिंदाबाद। हमारी जायज मांग पूरी करो, हमारी जायज मांग पूरी करो। मैं तारा देवी, जिला रेवाड़ी की आंगनवाड़ी की प्रधान होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि हमने 52 दिन होली अपने धरने पे बैठे। हमारे जो लोकल विधायक लक्ष्मण जी हैं, उनके पास हम अपनी हिमायत लेकर गए थे। प्रशासन से परमिशन लेकर हम अपनी बाल विकास मंत्री से मिलने गए थे। वहाँ हमें जाकर उन्होंने बजाय हमारी हिमायत करने के हमारी बात काटी। उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि ये 52 दिन से धरने पे बैठी है। ये तो आप लोग भी देख लो, इतनी बारिश में ठंड में यहाँ बैठी है। तो उनके पास अपना कुछ लेकर गई थी तो उन्होंने बीच में टांग अड़ाई। उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है। जब तक वो अपनी बात की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हमारी बहनों का गुस्सा शांत नहीं होगा। क्या कारण रहा शव यात्रा निकालने? 26 जनवरी को माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ आई थी, श्रीमती कमलेश डांडा, और हमने प्रशासन से ये अपील की थी कि हमको हमारी वो मंत्री है उनको हम ज्ञापन देना चाहेंगे। प्रशासन ने हमारी अपील को गंभीरता से लिया और कमलेश डांडा से हमको टाइम दिलाया और कमलेश डांडा ने कहा कि मैं आंगनबाड़ी डेलीगेट से बात करूँगी। तो हम ज्ञापन लेने के लिए गए रेस्ट हाउस के अंदर। तो हमने अपना ज्ञापन सबमिट किया और हमारी बातचीत उनके साथ चल रही थी और बड़ी शालीनता के साथ मंत्री महोदय हमसे बातचीत कर रही थी एक एक मांग के ऊपर। तो मंत्री महोदय ने कहा कि आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था 29/12 को
और आप लोग सहमत थे। मैंने कहा नहीं, वो प्रतिनिधिमंडल में हम नहीं थे। तो लक्ष्मण सिंह उठे और तेज आवाज़ में कहा कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल था और ये मैडम हो ली इनसे बात। मैंने बड़े बहुत ही अपील ढंग से कहा कि आप लोकल विधायक हो, आपसे तो हमारी बातचीत यहाँ होती रहती है। आज तो हम मंत्री महोदया से मिलने के लिए आए हैं, आप हमारी बात इनसे होने दो। परंतु वो इस बात को भी नहीं माने और वो कुछ ऐसे ही रहे। तो मंत्री महोदया से फिर हमने कहा कि आप हमको चंडीगढ़ बुला लो। बोलो ठीक है, और मुख्यमंत्री को मैं आपका ज्ञापन दे दूंगी। हमें ये उम्मीद थी कि मंत्री महोदया जी शालीनता के साथ हमारी खड़ी होकर एक बात के ऊपर चर्चा कर रही है। हमने कहा कि आपने 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया वर्कर हेल्पर को रिटायरमेंट पर देने का योजना बनाई है, ये बहुत कम है। आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपया है, तो 1,65,000 साल की नौकरी के बाद 1 लाख रुपए का क्या औचित्य रहेगा जो 65 साल आपकी नौकरी करेगा महकमे की। तो आप इसको डबल कर दो। तो वो कन्विंस ही लग रही थी बातचीत के दौरान। और 50,000 रुपया है उसको 1 लाख कर दो, या दोनों का आप इकट्ठा कर दो। एक्सीडेंट क्लेम में आपने 2 लाख किया है मैडम, तो आप 2 लाख के बजाय आप इसको ज़्यादा कर दो। 2 लाख का कोई औचित्य नहीं है, हर रोज़ कोई एक्सीडेंट से मरता भी नहीं है। कारण इनका बताओ, इनका चर्चा क्यों? तो फिर इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया विधायक महोदय ने। और हमने जो उनसे अपील की कि आप बात हम इनसे कर रहे हैं, आप इनसे करने के लिए आए हैं, आपसे बात होती रहती है, वो इस बात से और खींच गए। और तो हमें चाहते हैं कि हमारा नंबर 1 पॉइंट कि उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिलाया। नंबर 2, उनका एक क्षेत्राधिकार से बाहर की बात थी। जब एक डेलीगेशन मंत्री से बात कर रहा है उसको चुप रहना चाहिए था। और अगर वो सच्चे जनप्रतिनिधि है तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैंने भी इनका ज्ञापन लिया था, और मंत्री महोदय जी ये मेरे जिला की बहनें हैं, अगर कुछ हो सकता है तो इनकी मांगों के ऊपर आप विचार करो। उनका बेटा यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आया था और उसने ये कहा था, पापा जी ने ये कहा है कि आपकी मांगों की मैं पैरवी करूँगा, परंतु ये पैरवी करी, वहाँ वो उल्टा बोल रहे हैं। मंत्री महोदय उल्टा नहीं बोल रही है, वो उल्टा कहते हैं ये मिल चुके हैं, इनका हो लिया। ये कहकर हमको रोष है, तमाम आंगनबाड़ी के अंदर दुख है हमको। आज उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर और एक जनप्रतिनिधि का अपना जो होना चाहिए था उससे बाहर जाकर के हम चाहते हैं कि सरकार से हमसे बात करे। और ये जो एमएलए साहब है, ये अपने आचरण के प्रति उनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है। गणतंत्र तो जनता का तंत्र, जनता का दिन है। हमारी बात सुननी चाहिए थी, उसको चुप रहना चाहिए था। अगर सपोर्ट भी नहीं करते हम उसका बाइकाट जारी रखेंगे। और गांव-गांव में हमने पर्चे छपवा दिए हैं, पर्चे आपको दिखाता हूं। हम गांव-गांव में हजारों पर्चे बांटेंगे और हम बाइकाट जारी रखेंगे।